की अपडेट नहीं होगी मिस, क्योंकि आपके साथ है बैंकिंग वन ऑन टिप्स। तो आज के इस अपडेट में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट या फिर अपने बेटे का जो माइनर पीपीएफ अकाउंट है उसे किस तरह से आप लिंक कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ। सो हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग वन ऑन टिप्स। मेरा नाम है विक्रमादित्य और कई सारे पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर, हमने सुकन्या अकाउंट ओपन कर लिया मगर इस सुकन्या अकाउंट को हम चेक नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि सुकन्या का जो अकाउंट होता है वो गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके सी ऐप से बना हुआ होता है और उसमें हम ट्रांजैक्शन तो कर नहीं सकते ऑनलाइन, बट हम उसे चेक भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास हमें कोई कोई एक तरीका बताइए, या फिर जो पीपीएफ अकाउंट है, जो बच्चे के नाम से पीपीएफ अकाउंट ओपन किया था वो भी नहीं चेक कर सकते, क्योंकि सेम वही है, दूसरे सी ऐप पे बना हुआ अकाउंट है, तो उसे हम चेक नहीं कर सकते और इसके साथ हम जॉइंट भी नहीं हो सकते। तो उसके लिए फिर तरीका क्या है? तो उसी का तरीका बैंक ने बताया है आपको कि अभी जो अकाउंट होल्डर्स है वो किस तरह से अपना जो बच्चों का अकाउंट है तो सुकन्या और पीपीएफ किस तरह से आप अपने अपने इंटरनेट बैंकिंग में देख सकते हो। तो ये कैसे देखना है, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए आपको बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका जो सुकन्या अकाउंट है और माइनर पीपीएफ अकाउंट है उसे लिंक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अपनी वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट का नाम है बैंक डॉट एस बी आई। ये बैंक डॉट एस बी आई जो डोमेन है वो एस बी आई ने अभी अभी खरीदा है। अभी से बैंक के जितने भी वेबसाइट का जितना भी जो कुछ भी है वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। जो भी इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे देखिए बैंक डॉट एस बी आई पे आपको जाना है। इसे एंटर करके अब आप एंटर करोगे तो इस तरह का एक पेज ओपन होगा जिसमें बैंकिंग की पूरी इंफॉर्मेशन दी है। पर्सनल, एनआरआई, बिजनेस, एग्रीकल्चर, सब 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 एक से लेकर एक सब सब कुछ यहाँ पे दिया है। ठीक है, ऊपर आप देखोगे तो सब इन्वेस्टर, एसबीआई न्यूज़, ग्राहक सेतु सब दिया है। तो यहाँ पे सबसे आखिर में आप देखोगे यहाँ पे नेट बैंकिंग का एक ऑप्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद हम कौन सी वेबसाइट पे आते हैं, देखिए ऑनलाइन एस बी आई डॉट एस बी आई। अगर आपको कुछ डाउट होता है गूगल में एंटर करने में कोई भी वेबसाइट, तो आप सीधा सीधा बैंक डॉट एस बी आई पे आ जाइए। यहाँ पे आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। यहाँ से आप नेविगेट कीजिए अपनी इंटरनेट बैंकिंग के लिए। तो इंटरनेट बैंकिंग नेविगेट नेविगेट करेंगे तो इसमें देखिए क्या लिख कर आया, ऑनलाइन एस बी आई डॉट एस बी आई। पहले ऑनलाइन एस बी आई डॉट कॉम आता था, अभी डॉट एस बी आई हो गया है। ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम आ गए इंटरनेट बैंकिंग के लिए। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है पर्सनल बैंकिंग, एक है कॉरपोरेट बैंकिंग। तो हमारा इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट है तो हम पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद देखिए कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन में जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो यूज़र नेम पासवर्ड डाल देंगे और कैप्चा डाल देंगे और हमें करना है लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है और करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो एसबीआई ऑनलाइन है और कुछ यहाँ पे लोगोज वगैरह दिए हैं, लैंग्वेज वगैरह। यहाँ पे आपके मेन मेन्यू है, माय अकाउंट प्रोफाइल, पेमेंट, ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, ई टैक्स, ई सर्विस, रिक्वेस्ट और यूजफुल लिंक। यहाँ पे हमें जाना है ई सर्विसेज में। ई सर्विसेज से ड्रॉप डाउन में देखिए यहाँ पे लिंक माइनर सुकन्या अकाउंट एंड पीपीएफ अकाउंट ऑन आईएनबी का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है। तो इसे हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का पेज आया है। यहाँ पे लिंक माइनर सुकन्या पीपीएफ अकाउंट ऑन आईएनबी ऐसा बोला है और प्लीज सिलेक्ट अकाउंट यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट सिलेक्ट करना है, जो आपका सेविंग अकाउंट हो। ठीक है, आप पेरेंट हो तो आपका खुद का सेविंग अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर एक ही अकाउंट होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे दिखेगा, अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है तो उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे एक से ज़्यादा अकाउंट है, क्योंकि मेरे कुछ जॉइंट्स अकाउंट वगैरह भी है मेरे ही सी ऐप पे मेरे वाइफ के साथ वगैरह। तो ये सब दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपना खुद का जो सेविंग अकाउंट है उसे हमें सिलेक्ट करना है, तो वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का पेज आया है। यहाँ पे क्या लिख कर आया है, लिंक्ड माइनर सी आई एफ, रिलेशनशिप विद पेरेंट गार्डियन सी आई एफ इन कोर। कोर मतलब जो बैंक का कोर सिस्टम होता है उसमें क्या रिलेशन से वो
सीआईएफ आपके अकाउंट से लिंक है, ऐसा बताया गया है। अब आप पूछोगे सर मैंने तो लिंक किया नहीं, फिर भी यहाँ पे कैसे दिखेगा? तो जिस समय पे हम अकाउंट ओपन करते हैं, सुकन्या अकाउंट हो या माइनर पीपीएफ अकाउंट हो, तो एज़ अ पेरेंट और गार्डियन वहाँ पर कोर में वो आपका सीआईएफ जो होता है, उस अकाउंट से लिंक होता है, बट आप उसे देख नहीं पाते। ठीक है? तो उसे देखने का ये तरीका बैंक ने अभी अवेलेबल कराया है, जो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें जो अकाउंट लिंक करना है, उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीआईएफ नंबर दिया गया है। ये सीआईएफ नंबर जो है, ये आपके गर्ल चाइल्ड का या फिर जो आपका लड़का है, बॉय, उसका सीआईएफ है, तो उसे हमें करना है क्लिक। ठीक है? क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर वही सेम सीआईएफ आ गया, प्लस जो अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर यहाँ पे आया है, जो उस लड़के का अकाउंट नंबर है, आपके बच्चे का। ठीक है? और वो अकाउंट का टाइप कौन-सा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनर पीपीएफ अकाउंट। तो मतलब ये मेरे लड़के का अकाउंट है, जिसका मैंने माइनर पीपीएफ अकाउंट ओपन किया था, तो ये यहाँ पे आ गया है। अभी इसे मुझे करना है लिंक। तो लिंक करने के लिए यहाँ पे मुझे कन्फर्म, पहले तो इसे क्लिक करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है? सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे करना है कन्फर्म। कन्फर्म में मैं क्लिक करूँगा तो मुझे एक ओटीपी आएगा। ठीक है? वो ओटीपी मुझे यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी डाल रहा हूँ। ओटीपी डालने के बाद मुझे यहाँ पे करना है कन्फर्म। तो जैसे ही मैं कन्फर्म करता हूँ, मुझे मैसेज क्या आता है? यू हैव ऑलरेडी लिंक्ड माइनर अकाउंट नंबर। मैंने ये अकाउंट नंबर जो है वो पहले ही लिंक करके रखा हुआ था, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज आया है। अगर मैंने पहले लिंक नहीं किया होता, तो यहाँ पे मुझे मैसेज आया होता यू हैव सक्सेसफुली लिंक्ड माइनर अकाउंट नंबर, और यहाँ पे नीचे अकाउंट नंबर आ गया होता। अब हम फिर से ई सर्विसेज में जाएंगे और लिंक माइनर पे फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से अपना अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे जाऊँगा, और यहाँ पे जो सेकंड अकाउंट है, उसे मैं अभी सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए सीआईएफ नंबर है और अकाउंट नंबर भी आ गया है, और अकाउंट का टाइप क्या है? एसएसए अकाउंट। एसएसए मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो इसे करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करके यहाँ पे कर दूंगा मैं कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद सेम वही मुझे ओटीपी आएगा, ओटीपी मुझे डाल देना है। ये मैंने ओटीपी डाल के कर दिया कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद क्या लिख कर आया है? यू हैव ऑलरेडी लिंक माइनर अकाउंट नंबर, और यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख के आया है। तो अभी मैंने ऑलरेडी लिंक तो कर दिया है, बट अभी मुझे ये देखना कैसे है? अगर आपने नहीं किया होता तो यहाँ पे सक्सेसफुल करके लिख कर आया होता। सक्सेसफुल होने के बाद आप कैसे देखोगे? तो यहाँ पे देखिए, अकाउंट सबसे पहला ऑप्शन जो है, अकाउंट समरी, माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल में ड्रॉप डाउन में अकाउंट समरी का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी अकाउंट है, ट्रांजैक्शन अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, जितने भी है वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये साइड में यहाँ पे लिखा होता है अकाउंट नंबर, आपका ब्रांच, अवेलेबल बैलेंस कितना है, और ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो। तो ये है ट्रांजैक्शन अकाउंट्स। तो ट्रांजैक्शन अकाउंट मतलब जिसमें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो डेली। तो मतलब आपका सेविंग अकाउंट जो होता है वो होता है ट्रांजैक्शन अकाउंट। उसके बाद आता है डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट मतलब जो आपने एफडी वगैरह करके रखे हैं, उन्हें कहा जाता है डिपॉजिट अकाउंट। तो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है? उसके बाद आता है लोन अकाउंट। अगर आपका कोई लोन अकाउंट है, बैंक में लोन लेके रखा है, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आता है पीपीएफ अकाउंट। तो पीपीएफ अकाउंट में आपका जो पीपीएफ है वो तो दिखेगा ही, बट साथ ही में जो अकाउंट आपने अभी-अभी लिंक किया है, वैसे ये लिंक होने के बाद 1 दिन लेता है दिखने में, तो दूसरे दिन आपको दिखेगा अपने बच्चों का पीपीएफ और सुकन्या, तो वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मैंने बच्चों का जो है पीपीएफ और सुकन्या अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी लिंक कर चुका था, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये जो है, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि नाम कैसे क्या आ रहे हैं, अकाउंट नंबर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने निकनेम सेव करने का एक ऑप्शन हमें मिलता है योनो ऐप में, तो वहाँ से मैंने इसके हर एक अकाउंट के अलग-अलग नाम दे दिए हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हमें ट्रांज़ैक्शन देखना है, तो बैलेंस देखना है, तो हम यहाँ पे क्लिक फॉर बैलेंस पर क्लिक कर सकते हैं, और या फिर ट्रांज़ैक्शन अगर देखना है, तो यहाँ पे हम ट्रांज़ैक्शन भी देख सकते हैं। तो इसे क्लिक हियर फॉर लास्ट 10 ट्रांज़ैक्शन पे मैं क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सुकन्या अकाउंट में मैंने एक ही ट्रांज़ैक्शन किया था, एक नहीं 2 ट्रांज़ैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो एक चेक से दिया था जब अकाउंट ओपन किया था, उसके बाद मैंने इंटरनेट बैंकिंग में वो अकाउंट नंबर ऐड करके पैसे ट्रांसफ़र किए थे। तो ये फिर मतलब ये दूसरा ट्रांज़ैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो
इस तरह से आप अपने सुकन्या अकाउंट में बच्चे के या फिर बच्चे का जो पीपीएफ अकाउंट है, उसमें आपने कितने ट्रांज़ैक्शन किए हैं, वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो फिर ठीक है, ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी ज़रूरी समझी, किस तरह से आप अपने सुकन्या और पीपीएफ अकाउंट लिंक करा सकते हो। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अभी हम चलेंगे बैक टू स्टूडियो, तो चलिए। तो आपने देखा कि किस तरह से आप अपना बच्चों का जो अकाउंट है उसे अपने अकाउंट में लिंक कर सकते हो। इसमें ट्रांजैक्शन वगैरह आप लिंक नहीं होते हैं, इसमें बस ये आपको एक फैसिलिटी दी है जिसके ज़रिए इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने बच्चों का अकाउंट जो है वो देख सकते हो, उसमें कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं वगैरह ये सब देख सकते हो। उसमें आप उसमें ट्रांजैक्शन राइट्स नहीं होते, उसमें आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, बस आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो ये फिलहाल के लिए तो इंटरनेट बैंकिंग में ही दिया गया है। आई होप कि ये आगे बढ़ के योनो ऐप में भी आएगा, उसके थ्रू भी आप देख पाओगे। तो ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया है आपको तो इसे लाइक करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उस नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।